हम लोग जब भी दुबई के बारे में सोचते हैं तो उनकी रईसी का ख्याल हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि दुबई के शेख और दुबई के बिजनेसमैन अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए कितने रुपए खर्च करते होंगे। और जो दुबई के शाही परिवार हैं, जिनकी नेटवर्थ $5 बिलियन से भी ज्यादा की है, वो अपना पैसा किन किन चीजों में खर्च करते होंगे और इनके पास कितनी अपनी लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन होगा। अब तक आप लोग सोचते होंगे कि इनके पास 10, 20 या 50 गाड़ियों का कलेक्शन होगा, लेकिन गाइस दुबई के शाही परिवारों के पास इनसे भी बहुत ज्यादा गाड़ियों का कलेक्शन है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुबई की रॉयल फैमिलीज अपना पैसा कहां खर्च करती हैं और क्या सच में वो लोग अपना करोड़ों रुपए ऐसे ही किसी को भी दान में दे देते हैं। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। दुबई का रईस परिवार दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक है। दुबई के किंग की नेटवर्थ इंग्लैंड की क्वीन से बहुत ज्यादा है। इनकी नेटवर्थ लगभग $4.5 बिलियन है, जो कि इंडिया में 34,172 करोड़ रुपए के बराबर होता है। और जबकि इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ की नेटवर्थ 4,000 करोड़ रुपए ही है। दुबई के किंग के पास इतना पैसा है कि अगर 200 लोग इनके पैसे को दिन रात बैठकर गिने, तब भी इनका पूरा पैसा गिनने में 1 साल लग जाएगी। दुबई का अमीर परिवार अपनी अमीरी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जब शादी शेखों की होती है तो ये दुनिया की खबर बन जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुबई में जब किसी शेख की शादी होती है तो उस शादी में 70 से 80 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको इन शेखों की शादी में खाने को ना मिले। दुनिया भर से लोगों को इनवाइट किया जाता है। एक शेख की शादी में कम से कम करोड़ों रुपए फूलों के गुलदस्ते को तैयार करने में लगाए जाते हैं। साथ ही कई बार जो गेस्ट आते हैं उन्हें महंगी महंगी गाड़ियाँ गिफ्ट में दी जाती है। इनकी शादी कम से कम 1 हफ्ते तक चलती है। शेखों की शादी में कहा जाता है कि उनके मेहमानों के लिए जो कुछ भी चाहिए वो चीज उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। ये सब सुनने के बाद आपका भी मन कर रहा होगा कि काश इन शेखों की शादी का हमें भी इनविटेशन आए। शाही परिवार के शहजादे अपना पैसा पानी की तरह खर्च करते हैं। शेख हमदान बिन राशिद अल मखदूम ये दुबई के क्राउन प्रिंस हैं। जितना वजन इनके नाम में है, उतना ही पैसों के वजन से भरा इनका बैंक बैलेंस भी है। वैसे तो ये दुबई के क्राउन प्रिंस हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ ये इंस्टाग्राम पर भी किंग है। इनके इंस्टाग्राम पर 11.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ख्वाजा के नाम से मशहूर प्रिंस अपने पोस्ट के थ्रू अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल की झलक लोगों को दिखाते हैं। अलग अलग एडवेंचरस ट्राई करने से लेकर दुनिया घूमने तक ये अपने टाइटल प्रिंस को बखूबी निभाते हैं। इनकी पढ़ाई यूके में हुई है, जहां इंग्लैंड के प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी ने भी पढ़ाई की थी। हम मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग अगर कोई गाड़ी भी लेते हैं तो उसे EMI पर लेते हैं, लेकिन ये तो चुटकियों में अपनी मनपसंद याट खरीद लेते हैं। इनके पास स्मिरल्डा नाम की एक याट है, जो कि चलते फिरते 7 स्टार होटल जैसी है। इसकी कीमत लगभग 2,500 करोड़ रुपए है। इस याट में 24 कमरे तो सिर्फ नौकरों के लिए बनाए गए हैं, जो याट की पार्टी के दौरान प्रिंस और उनके दोस्तों की खिदमत में हाजिर होते हैं। ये इतना तामझाम सिर्फ 10 से 12 लोगों के लिए करते हैं। इसके अलावा शेख हमदान के पास 2 याट और हैं, जो क्वेट्रेले और क्वेट्रेले शैडो के नाम से जानी जाती हैं। अगर प्रिंस के पास स्मिरल्डा याट है तो किंग के पास दुबई नाम की वर्ल्ड फेमस मेगा याट है, जो एक कन्वर्टेड क्रूज शिप है। ये दुनिया की सबसे बड़ी याट में से एक है। अगर आपको नौकरों के लिए 24 कमरे ज्यादा लगते हैं तो भाई दुबई याट में 88 कमरे नौकरों के लिए हैं, जिसमें रहने वाले सर्वेंट्स इस याट को मेंटेन करने के लिए हायर किए गए हैं। इस याट में 48 लोग रॉयल जिंदगी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा सऊदी रॉयल फैमिली के कई मेंबर्स के पास अपनी लग्जरी मेगा याट है। अब पानी से निकल के आते हैं दुबई की जमीन पर। ये लग्जरी कार्स आपको दुबई में ऐसे देखने को मिलेंगी जैसे ये वहाँ के रईस शेखों और वहाँ की सड़कों के लिए ही बनी हो। दुबई के शेख महंगी लग्जरी गाड़ियों के साथ साथ VIP नंबर्स के भी शौकीन होते हैं, जो कि ये एक VIP नंबर लेने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। एक शेख ने तो अपनी गाड़ी पर एक नंबर लेने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे, क्योंकि उसका कहना था कि वो हमेशा नंबर 1 रहना चाहता है, इसीलिए उसने वो गाड़ी का VIP नंबर खरीदा। ऐसी कोई भी लग्जरी गाड़ी नहीं है जो दुबई के प्रिंस के पास ना हो। शेख हमदान का गैराज लग्जरी गाड़ियों से भरा पड़ा है, जिसमें लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, फरारी और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। 100 से भी ज्यादा एक्सपेंसिव
लग्जरी कार्स हैं क्राउन प्रिंस के पास। दुबई के अमीरों को सबसे अलग करना या सबसे अलग दिखना पसंद है, फिर वो डायमंड का दांत लगवाना हो या फिर गोल्ड डस्ट से सजे बर्गर को खाना। 100 से भी ज्यादा गाड़ियां होने के बाद भी शायद प्रिंस को इतनी गाड़ियां भी कम लग रही होंगी, इसीलिए इन्होंने कुछ कार्स को अपनी तरह से कस्टमाइज कराया है। इन पूरी की पूरी गाड़ियों को 24 कैरेट गोल्ड से बनाया गया है। एक आम आदमी की जिंदगी में और इस शाही परिवार की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर होता है, ये आप अब तक समझ गए होंगे। हम सोने की कोई भी छोटी चीज खरीदने से पहले 100 बार सोचते हैं, और ये है कि पूरी की पूरी गाड़ी ही सोने की बनवा लेते हैं। इसके अलावा प्रिंस के पास 6 MPVS कार्स भी हैं, जो जमीन पर भी चलती हैं और पानी के ऊपर भी चल सकती हैं। इनके शौक सिर्फ लग्जरी गाड़ियों तक ही सीमित नहीं है, इनके पास टैंक्स का भी कलेक्शन है, जिसे ये दुबई के तपती रेत में दौड़ाते हैं। इनके शौक यहीं खत्म नहीं होते। अगर आप शेख हमदान का इंस्टाग्राम अकाउंट देखेंगे, जो कि इंस्टाग्राम पर फाजा के नाम से है, तो आपको पता चलेगा कि इन्हें जानवरों से भी बहुत ज्यादा लगाव है। इनके पास बाज, जिराफ, हाथी, शेर और टाइगर ये सब है। शेखों में अरबी घोड़े पालने का बहुत शौक होता है, और प्रिंस के पास 1000 के लगभग घोड़े हैं, जिन्हें वो अपने अलग अलग शौक जैसे हॉर्स राइडिंग और पोलो गेम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके पास 120 से भी ज्यादा ऊँट हैं। आपको एक बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि एक बार शेख हमदान को एक ऊँटनी बहुत ज्यादा पसंद आ गई कि शेख ने उस ऊँटनी को उसकी कीमत से हजारों गुना ज्यादा पैसे देकर खरीद लिया। उस ऊँटनी की कीमत के रूप में शेख ने पूरे 40 करोड़ रुपए दिए थे। हाँ गाइस, आप सही सुन रहे हो, शेख हमदान ने उस ऊँटनी को 40 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इतना ही नहीं, इस दुबई की रॉयल फैमिली के पास 12 प्राइवेट प्लेन्स और देश विदेश में कई रॉयल प्लेसेस और प्रॉपर्टीज हैं। दुबई की ये रॉयल फैमिली अपनी रईसी के अलावा एक और चीज के लिए फेमस है। जितना बड़ा इस रईस खानदान का बैंक बैलेंस है, उतना ही बड़ा इनका दिल भी है। दुबई के किंग हजारों करोड़ रुपए स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और चैरिटीज में डोनेट करते हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं, जब भी कभी मुसीबत आती है तो अपने करोड़ों रुपए के प्राइवेट प्लेन्स तक मदद के लिए भेज देते हैं। जितने पैसे किंग चैरिटीज में खर्च करते हैं, तो उनके बेटे शेख हमदान भी कुछ कम नहीं है। जब UAE के एक कैंसर पेशेंट ने अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वो अपने कैंसर का ट्रीटमेंट पैसे न होने की वजह से नहीं करवा पा रहा है, तो प्रिंस से उसकी ये हालत देखी नहीं गई और उन्होंने उसे तुरंत 5 करोड़ रुपए देकर उसका इलाज कराया। ये परिवार सिर्फ पैसों से ही लोगों की मदद नहीं करता, बल्कि चैरिटेबल इवेंट्स में अपनी प्रेजेंस देकर, जरूरतमंदों से मिलकर, उनके दुख दर्द सुनकर उन्हें हौसला भी देता है। क्राउन प्रिंस को जब भी मौका मिलता है, वो कुछ न कुछ एक्टिविटी करते ही नजर आते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के जरिए यूथ को इंस्पायर करना हो या फिर चाहे बेसहारों का सहारा बनना। अमीर होने के साथ साथ ये एक अच्छे इंसान भी हैं, और ये बात उन्हें दुनिया भर में दुबई का एक अच्छा एम्बेसडर बनाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ जहां दुबई के रिच किड्स सोशल मीडिया पर अपने एक्सोटिक वेकेशन और लग्जरी पार्टीज के पोस्ट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ दुबई के किंग मोहम्मद राशिद बिन अल मक्तूम अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी सिंपल फैमिली गैदरिंग और कंट्री के लिए ली गई इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में लोगों को बताते हैं। UAE उन कुछ देशों में आता है जहाँ पर इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। वहीं ऑयल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए दुबई ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। अब ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि दुबई अब सिर्फ ऑयल पर डिपेंड नहीं रहा है। दुनिया भर से लोग दुबई में घूमने आते हैं और अपने लाखों करोड़ों रुपए दुबई में ही खर्च करके जाते हैं, क्योंकि दुबई में ऐसे ऐसे होटल्स और बीच हैं जो शायद आपको कहीं और देखने को ना मिले। गाइज, ये सब देखने के बाद एक बात तो साबित होती है कि ये रईस खानदान अपने शौक पूरे करने के लिए पैसों को पानी की तरह बहाते हैं। उसी तरह ये पैसा अपने देश, उसके लोगों के लिए भी ये पैसा खर्च करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। शायद इसीलिए इन्हें अपने लोगों से इतना ज्यादा सम्मान और प्यार मिलता है। वैसे गाइज, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि अगर आप ऐसे ही किसी रॉयल फैमिली में जन्म लेते तो आप सबसे पहले पैसों को कहाँ खर्च करते, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी दुबई के इन रॉयल फैमिलीज के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।